नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। माँ दुर्गा, माँ जगत जननी अपने पूरे दल बल के साथ इस धराधाम में निवास कर रही हैं। हम आप मैया के चरणों में बार बार नमन करते हैं। नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपने जीवन में सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करें। आज प्रथम माँ का दिन है। माँ को कैसे रिझाना है, कैसे मनाना है, माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, तो वो सब आप तक पहुँचेगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नीचे आप स्क्रॉल में देख सकते हैं। कब से कब घट स्थापना करना हमारे लिए शुभ होगा। आइए शुरुआत करें अब आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है 11:23 तक, और उसके बाद हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र ये चंद्रमा का होता है। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होता है। जीवन में शुभता यहीं से आरंभ होती है। योग रहेगा ब्रह्म, तदनुसार दिनांक 22 सितंबर दिन सोमवार। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3। राहु काल में नए और शुभ काम नहीं किए जाते। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य बन जाते हैं। राहु काल गुलिक काल के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, हर अवरोध दूर होगा, मैया की कृपा मिलेगी। प्रत्येक क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ हो रहा है। जीवन में शुभता का आरंभ होगा। कुछ नुकसान हो सकता है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। माँ को, माँ शैलपुत्री को कंडील के पुष्प अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका रहेगा। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, जो समस्याएं पुरानी चली आ रही हैं उसका निस्तारण मित्रों के साथ मिलकर कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सकारात्मक ऊर्जा दोपहर के बाद मिलने लग जाएगी, जब चंद्रमा कन्या राशि में आएगा। उसका आपको आनंद आएगा। भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, उसे आपको बलवान होकर के पकड़ना है। वृषभ राशि वाले मैया को रबड़ी का प्रसाद अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अति बलवान और सकारात्मक है। चतुर्थ में चंद्रमा का प्रवेश हो चुका है और यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए सुखदायक है। आज दिनांक 22 सितंबर को आपको प्रत्येक सुखों की प्राप्ति का अनुभव होगा। ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता है। व्यापार की स्थिति को उन्नतिशीलता के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ी बहुत उलझने अचानक से प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का भाव है। चतुर्थ में चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में
चर्चा करें तो स्थितियां डाइजेशन और आँखों की समस्या अचानक से बढ़ेगी। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वालों को? आज मैया को 3 लौंग अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक शांति मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में आई। पढ़ाई में बहुत कुछ विरोधाभास है। व्यापार अनुकूल करेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ मानसिक शांति स्वतः मिल रही है। सरकारी क्षेत्र में उलझने बढ़ेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालिएगा। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक, पत्नी का साथ, एक दूसरे के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम। स्वास्थ्य कर्क राशि, अचानक से माइग्रेन की समस्या बढ़ेगी। सर में दर्द और पेट आदि की समस्या हो सकती है। कर्क राशि क्या उपाय है? आज माँ शैलपुत्री को 3 हरी इलायची अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में अब जैसा आपने विचार किया है उसका आपको परिणाम मिल रहा है। व्यापार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो दे रहा है, संभलना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपको बिना किसी चिंता के आगे बढ़ा रहा है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। सिंह राशि, विवादास्पद स्थिति अचानक परेशान करेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है। उपचार क्या है? आज मैया को अपने हाथों से गुलाब जल में लौंग डाल के अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, वाणी से किसी का हृदय जीत सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान, हर समस्या का हल निकल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ विशेष सफलता के योग हैं। व्यापार में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, संभलने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र मानसिक द्वंद्व दे रहा है। दाम्पत्य जीवन को संभालिए, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखें। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कन्या राशि, उपचार के तौर पे मैया को लाल चुनरी अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे, धन बल बढ़ेगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह आपके लिए उपलब्धियों भरा स्थिति है। व्यापारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ इधर उधर की बातें आपको उलझाएंगी। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ भाव उमड़ घुमड़ करेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और आँखों की समस्या होगी। उपचार क्या है? ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, अधूरी उलझनों से आज अचानक से उलझने और बढ़ेंगी।
व्यापार बेहतर स्थिति में है, हर नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक दिव्य प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र में जो परेशानियां थी उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अकस्मात किसी न किसी मोड़ पर आपको परेशान कर रही है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए मैया को 3 लौंग अर्पित करें, शुभता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अगली राशि धनु की। धनु राशि वाले आज पता नहीं क्यों मानसिक रूप से उद्वेलित रहेंगे, मन नहीं लगेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, व्यापार में उतार चढ़ाव है, रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर संतुलित है, एक बेहतर विकल्प है। सरकारी क्षेत्र में उलझनों से बाहर आने का अवसर है। पति पत्नी के बीच किसी अन्य का प्रवेश संभव है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और पेट की समस्या होगी। क्या उपाय है? अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज एक अधूरा कार्य बनेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि। भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति दिव्य भाग्य का संकेत। शिक्षा में कुछ विशेष लाभ के अवसर है। व्यापार में रिस्क लेना भारी पड़ रहा है, बिजनेस आपको उलझा सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रत्येक क्षेत्रों में अवसर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ बड़ा अवसर दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँखों की दिक्कत भी हो सकती है। क्या उपचार करना है? कंठ पे अपने सिंदूर का तिलक लगाएं, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष यात्रा का विशेष लाभ हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि। अष्टम भाव में आपके चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई में कुछ न कुछ विरोधाभास है। व्यापार एक बेहतर विकल्प के साथ आ रहा है। बिजनेस में उन्नति है। प्राइवेट सेक्टर में असंतुलन से बाहर आने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित स्वतः कर लेंगे आप। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां अवसर के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य, डाइजेशन और किडनी की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? मैया को चाशनी में डाल के एक लौंग चढ़ाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष दोस्त से मदद मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन। पढ़ाई में जो अवरोध था वो दूर हो रहा है। व्यापार विकल्प देगा। प्राइवेट सेक्टर में संतुलन रहेगा, अवसर का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को संभालने में कामयाबी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में दूसरों से संभलना होगा। स्वास्थ्य अनुकूल है। उपचार, माँ को आज मखाने का प्रसाद अर्पित करें। शुभ रंग, सबसे सकारात्मक पक्ष जाने मीन राशि। अवरोधों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए जान लेते हैं अब आज का सक्सेस की। एक लौंग सर से वार कर किसी पीपल के नीचे रखना है। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, च, कर्क, प, सिंह, य, कन्या, र, तुला, व, वृश्चिक, म, धनु, ख, मकर, ग, कुंभ, र, मीन, ज।
और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। 22 सितंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 2 पीपल के पौधे लगाने हैं, गौशाला में काले तिल का दान करना है। जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को आज गीता का जो है पुस्तक उपहार दें, धार्मिक स्थल पर जाएं, रुद्राभिषेक कराएं। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिए। जय मैया की। राधे राधे।